कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। 5 नवंबर को रिलीज हुई मार्वल स्टूडियोज की इटर्नल्स। इसके रिलीज से पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी तो उससे मेरे तो एक्सपेक्टेशंस थोड़े से कम हो गए थे। लगा मार्वल से इस बार कुछ गड़बड़ हो गई है। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस मूवी के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी कि इसमें जो कैरेक्टर्स को लेकर डाइवर्सिटी दिखाई गई है वो ज़रूरी नहीं थी। फिर क्या, जिन्होंने मूवी नहीं भी देखी उन्होंने भी इस मूवी को ख़राब रेटिंग देना शुरू कर दिया और ये मूवी रोटन टोमेटोज़ पे सबसे ख़राब रेटेड मार्वल मूवी बन गई। मैं आपको इस मूवी के अच्छे और बुरे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा ताकि आप डिसाइड कर सकें कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले इंट्रो। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई गई है कुछ सुपर हीरोज़ की जिनके ग्रुप को इटर्नल्स कहा जाता है। ये लगभग 7000 सालों से धरती पर मौजूद है और इन्होंने इंसानों को डेवलप होने में समय समय पर मदद भी की है। लेकिन जब बात लड़ाई झगड़े और मारपीट की आती है तो ये शांत हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने इनको बनाया था उन्होंने ये नियम भी बनाया कि इटर्नल्स तब तक किसी ह्यूमन अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक डेविएंट्स इन्वॉल्व ना हो। ये सब चुपके रहते हैं और आगे चल के भी ये ऐसे ही रहने वाले थे, लेकिन हमारे हल्क भाई साहब ने एंड गेम में जो स्नैप किया उसकी वजह से लफड़ा हो गया और अर्थ पे अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो बचाने के लिए आ गए हमारे इटर्नल्स। इस मूवी का शॉर्ट में रिव्यू बताऊं तो ये एक मार्वल मूवी होते हुए भी मार्वल मूवी नहीं है। मतलब जैसे टिपिकल मार्वल मूवी में एक्शन और कॉमेडी पे ज़्यादा फोकस होता है, इस मूवी में एक्शन के साथ ड्रामा पे ज़्यादा फोकस है। ऐसा नहीं कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी भी है और वही है जहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन बाकी मार्वल मूवीज़ के मुकाबले बहुत कम है। तो अगर आप एक टिपिकल मार्वल मूवी की एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हो तो शायद आप डिसअपॉइंट हो जाओ। मूवी को डायरेक्ट किया है ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर क्लोई ज़ाओ ने। उन्होंने अपने डायरेक्शन से मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन को अमेजिंग तरीके से दिखाया है। उन्होंने इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाले हैं। एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है जो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। उन्होंने 10 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने और फेमिलियर करवाने का काम ऑलमोस्ट एकदम परफेक्ट किया, लेकिन स्टिल एक दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। उनके इमोशनल सीन्स हमें हिट नहीं करते हैं। अगर बात करें उस कंट्रोवर्सी के बारे में तो मुझे कुछ ऐसा फोर्स नहीं लगा। कैरेक्टर्स को लेकर जो भी डाइवर्सिटी दिखाई गई है वो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। हमें सर्सी और इक्रिस के कैरेक्टर्स के बीच में जो लव वाला एंगल दिखाया गया है वो भी पे ऑफ करता है। मूवी ख़त्म होने तक हमें सारे कैरेक्टर्स के मोटिव समझ आ जाते हैं। ये तो आजकल की मूवीज़ में नॉर्मल सी चीज़ हो गई है जिसमें आप सही या गलत का डेफिनेट तरीके से साइड नहीं ले सकते हैं। यहाँ भी वही होता है, आप हीरो या विलन में डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सही है और कौन गलत। मूवी की कास्ट बहुत ही अमेजिंग है और सबने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मुझे पर्सनली एंजेलिना जोली और रिचर्ड मैडन के कैरेक्टर जो कि थीना और इक्रिस प्ले करते हैं बहुत पसंद आए। अब ये एक सुपर हीरो मूवी है तो एक्शन तो होना ही है। मूवी स्टार्ट ही एक्शन सीन से होती है। मूवी के सारे एक्शन सीन्स और वीएफएक्स बहुत ही औसम है। स्पेशली मक्कारी की सुपर स्पीड बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई है। मेरे ओपिनियन में किसी भी सुपर स्पीड वाले कैरेक्टर का अब तक का सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाया गया है। मूवी के विजुअल्स म्यूज़िक आपको बांध के रखते हैं। म्यूजिक की बात चली है तो इस मूवी में एक बॉलीवुड डांस नंबर भी है जो अगर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। कुमेल नंजियानी बहुत ट्राई करते हैं लेकिन एक अंडरवेलमिंग गाना ही निकल के आता है। वही सब क्लीशेज और जो स्टीरियोटाइप्स बॉलीवुड मूवीज़ के लिए बनाए गए हैं उसी के दायरे में रहकर उस डांस नंबर को बनाया गया। बॉलीवुड से याद आया, इसमें हमारे इबू हटेला यानी हर्ष पटेल सर भी हैं। पहले मुझे लगा कि उनका बस 1 या 2 सीन का रोल होगा, लेकिन उनको भी एक अच्छा खासा रोल दिया गया है और वो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। उनका लास्ट में हिंदी में एक बहुत ही अमेजिंग सा डायलॉग आता है जो आपको इमोशनल और प्राउड दोनों फील करवाएगा। मूवी के वीक पॉइंट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर्स से हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो अगर उन कैरेक्टर्स के साथ कुछ बुरा होता है या उन्हें चोट लगती है तो हमें वो फील नहीं होता। दूसरी चीज़, मूवी की स्टार्टिंग में ये हिस्ट्री को एक ओवरव्यू टेक्स्ट के ज़रिए दिखाते हैं। उसकी जगह अगर कुछ एनिमेशन टाइप होता तो शायद ऑडियंस ज़्यादा एंगेज होती। अगर आपको याद हो तो ब्लैक पैंथर मूवी में उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। उस पर एनिमेशन स्टाइल में हमें वकांडा की पूरी हिस्ट्री बताई गई थी। वैसा ही कुछ अगर यहाँ होता तो शायद और अच्छा होता, क्योंकि वो जो पार्ट है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी उस टेक्स्ट को मिस कर देता है तो उस इंसान को स्टोरी का बेस ही नहीं पता होगा। ओवरऑल इटर्नल्स एक एंजॉयबल मूवी है जो आपको अपने नज़दीकी थिएटर में ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। मूवी में एक किसिंग सीन है जो मार्वल मूवीज़ के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो एडजस्ट कर सकते हो तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो। मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है जो मार्वल के फ्यूचर को सेटअप करते हैं, तो वो देखे बिना मत आना। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक भी कर देना। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।